अस्सलाम वालेकुम। ये सीरीज़ की क्लास नंबर 5 है और इसमें हम उन तमाम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, सर्च, ट्रिगर, एक्शन, उनको हम यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो बनाएंगे। हम जो वर्क फ्लो बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं या आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या किसी भी टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट एक क्लिक से उसका आउटपुट ले सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। तो स्क्रीन पे चलते हैं और तो सबसे पहले वर्क फ्लो को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देन आफ्टर दैट हम इसके सेटअप के ऊपर बात करेंगे। हम कॉन्फ़िगर करेंगे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर हैं इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप सबसे पहले देखिए तो हम इसमें गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिव को वॉच कर रहा है। तो ये यहाँ पे एज ए ट्रिगर एक्ट करेगा और जो ही कोई नया डेटा इसमें आएगा तो ये उसको रन करेगा, जब तो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। देन वो डेटा गूगल शीट के अंदर ऐड हो जाएगा, जो भी शीट आपने बनाई होगी। मेरे पास यहाँ एक कंटेंट के नाम से गूगल शीट है। उसके बाद हमने सर्च रो का इस्तेमाल किया है डेटा को सर्च करने के लिए। देन स्लीप टूल है, ये बेसिकली आपके जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन करता है ताकि आपके जो टीएल्स हैं वो कम से कम यूज़ हों और आपकी रिक्वेस्ट महफूज रहें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट की लिमिट होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और उसके बाद आपको नए टीयर्स लेने पड़ते हैं। अगर आप फ्री टीयर्स में हैं तो आपका आउटपुट ही जनरेट नहीं होता। यहाँ पे मैंने ग्राक का यूज़ किया है। तो बेसिकली अगर आप जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करें, ओपन एआई या क्लॉड का कोई भी, तो वो बेस्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। लेकिन ये फ्री टियर में था तो मैंने इसको यूज़ किया है। देन इसमें इटरेटर का यूज़ किया है मैंने। इटरेटर बेसिकली आपको पता है कि जो मल्टीपल बंडल्स होते हैं उनको स्प्लिट कर देता है सिंगल बंडल्स के अंदर। उसके बाद लास्ट पे आता है आपका गूगल डॉक्स। तो जो भी डेटा प्रोसेस होगा और जिसको मॉडल जो भी जनरेट करेगा आउटपुट ग्राहक, वो डॉक्स के अंदर आ जाएगी। अब इन सब की हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं वन बाय वन। तो अगर आप आज गूगल फॉर्म को ओपन करें, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये साइन इन विद गूगल का ऑप्शन देगा। आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी एपीआई या बाकी क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं होती। मेरा बना हुआ कनेक्शन तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन फॉर्म आईडी आ जाती है। वर्क स्पेस के अंदर जाके वहाँ से गूगल फॉर्म्स को ओपन करें, कोई भी फॉर्म जो आपने बनाया होगा। फॉर्म आईडी बेसिकली आपकी होती है ये एडिट से लेके 1D के से पहले जो 1 आता है स्लैश से पहले, ये आपकी फॉर्म आईडी होगी। इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। आफ्टर दैट इसकी लिमिट आती है कि आप कितने रिजल्ट चाहिए एक रन के अंदर। तो मैंने इसका 1 ही रखा हुआ है क्योंकि हम टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन आप इसको सेव कर दें। तो नेक्स्ट जो है वो है ऐड गूगल शीट। तो हम जो भी डेटा गूगल फॉर्म के अंदर आएगा उसको अपने डेटाबेस यानी गूगल शीट के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और साइन इन विद गूगल करेंगे तो आपका कनेक्शन बिल्ट अप हो जाएगा। आपको किसी भी एक्सटर्नल एपीआई की ज़रूरत नहीं है इसमें। सर्च मेथड में आप सर्च बाय पाथ को सिलेक्ट करेंगे, ड्राइव माई ड्राइव हो जाएगी एंड कंटेंट शीट स्प्रेडशीट नाम मैंने यहाँ पे कंटेंट शीट के नाम से शीट बनाई है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। शीट नेम आपका 1 ही होगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप बॉटम में जाके तो आप गूगल शीट की बॉटम में जाके वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। टेबल कंटेंट हेडर आपने यस रखने हैं। देन नीचे आ जाता है
कॉलम्स। टॉपिक ए कॉलम जो है उसके साथ क्या लिखा है, टॉपिक। और हम अपनी कंटेंट शीट में देखते हैं, यहाँ भी ए के साथ टॉपिक ही है। अब बी के साथ ही अभी भी समरी ले रहा है। मैंने पहले वहाँ पे ऐड किया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन इसने वो पिकअप किया हुआ है अभी भी। देन आप इसको सेव कर दें। इसके बाद स्लीप का टूल मैंने यूज़ किया है। बेसिकली स्लीप इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम टोकन रिक्वेस्ट होती हैं वो लिमिट क्रॉस ना हो, यानी एक महदूद टाइम में आप मैक्सिमम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप भेजेंगे तो आपकी जो लिमिट होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। देन ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ का कनेक्शन करने के लिए आपको एपीआई की ज़रूरत होती है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एपीआई का ऑप्शन शो रहा होगा, इसमें आप एपीआई देंगे तो तब जाके आपका कनेक्शन होगा। तो कैसे एपीआई की लेनी है इसके लिए हम चलते हैं। तो ग्राफ के तो एपीआई हासिल करने के लिए हमें ग्राफ के कंसोल में अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो 3 स्टेप का काम है और ये एपीआई आपको जनरेट करके देगा। ग्राफ कंसोल आप टाइप करें तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ग्राफ कंसोल को ओपन करें। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट एपीआई की। मेरे पास है पहले से की, तो मैं अब इसको नहीं क्रिएट करूँगा। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आप एपीआई कीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एपीआई मिल जाएगी। उस की को आपने आके पेस्ट करना है इसके अंदर और इसको सेव करेंगे तो ये आपका कनेक्शन बिल्ट अप हो जाएगा। मेरे पास पहले से था तो मैंने इसलिए नहीं किया। देन बेस्ट जो है वो है लामा 3.18p इंस्टेंट। ये आपको टेक्स्ट जनरेशन या इसको हम मैसिव कंप्लीशन के तौर पे लेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो ये आपको बेस्ट है यहाँ पे। अगर मॉडल यूजर की बात करें तो मैं यहाँ पे 3.18p इंस्टेंट ये लाइट वर्जन है और यही मैं यूज़ करूँगा और ये चैट कंप्लीशन के लिए बेस्ट है। बेसिकली हम ये जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं ग्राफ का और इसमें हम जो चीज़ उससे करवा रहे हैं वो चैट कंप्लीशन है। ठीक है, हम उसको कहेंगे क्रिएट करेंगे चैट कंप्लीशन को। रोल जो है वो असिस्टेंट सिस्टम एम्प्टी हम यूज़र रखेंगे क्योंकि जो भी इनपुट यूज़र की तरफ से आएगी ये उसी को प्रोसेस करेगा। कंटेंट में आपका क्या जाना चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो सर्च रो वाला है वहाँ से आप टॉपिक को इसके साथ मैप करेंगे। मैक्सिमम टोकन रिटर्न जो हैं ये आप मैंने 300 रखे हैं। आप अपने स्क्रिप्ट या ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसकी लेंथ के हिसाब से रखें और इसको सेव कर दें। इटरेटर में मैंने चाइसिस को सिलेक्ट किया है। अगर आप चाइसिस को ओपन करें मैसेज में देखें तो ये कंटेंट जो है ये यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये यहाँ से इसको पिक करेगा पूरी जो है रे है उसको और इनको सेपरेट डाउन करेगा। देन आ जाते हैं गूगल डॉक्स के ऊपर। इसका भी सिंपल तरीका है कनेक्टिंग करने का, ऐड और साइन इन विद गूगल। नेम क्या होगा इसमें, ऑटो स्क्रिप्ट कंटेंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें आप यहाँ से आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको कंटेंट दे देगा। यहाँ पे माई ड्राइव मेक का आपको पता ही वही फोल्डर में यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ये जाएगा। इंसर्ट और हेडर टेक्स्ट, यहाँ पे हम खुद से कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं कि उसमें हेडर पे आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो आपका है टॉपिक ए, जो भी ये टॉपिक आएगा वही इसका हेडर आप रख सकते हैं। अब हम गूगल फॉर्म
को ओपन करते हैं। मेरे पास ये ओपन है पहले से, तो इसमें अब हम एक नया टॉपिक या रिक्वेस्ट सेटअप करते हैं। तो मेरे पास ये ओपन है, तो रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए अब इस एरो, ये जो रिस्पॉन्डर लिंक का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, इसको आप कॉपी करें और नए टैब में इसको डाल के ओपन करेंगे। नाउ ये अब एडिटेबल फॉर्म में आ गया है। तो हम इसको कहते हैं कि आप हमें इसके बताओ नो बॉल रूल इन क्रिकेट। तो इसको सबमिट करते हैं। तो हमने इसका कहा है जी कि आप हमें इस टॉपिक के ऊपर लिख के दिखाओ नो बॉल रूल्स इन क्रिकेट। तो अभी अगर आप ये गूगल शीट देखें तो इस पर भी कोई डेटा नहीं आ रहा। इसको सेव करते हैं और रन वंस करते हैं और देखते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ तक तो ये देखें, यहाँ पे स्लीप ले रहा है, आहिस्ता हो गया। तो टूल्स में ये देखेंगे अगर आप, तो ये स्लीप ले रहा है, ये आहिस्ता हो गया था। अब ये इसने एक कंप्लीशन कर दी है। ये बबल का मतलब होता है यहाँ पे कि इसने रिजल्ट का आउटपुट कर दिया है। अब हम चलते हैं जी अपनी ड्राइव के अंदर भी आप देख सकते हैं और डॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं जो रिसेंट हमें मिला है, ऑटो स्क्रिप्ट के नाम से एक आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने टेक्स्ट जनरेट कर दिया है। तो बेसिकली मैंने दिया ही 300 वर्ड्स का था, तो इसलिए ये छोटा है। अगर आप ज़्यादा बड़ा इसको, ज़्यादा टोकन्स का अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे ज़्यादा लिमिट को सिलेक्ट करेंगे और आपको ये फुल जनरेट करके दे देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।